हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर। तो इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, इन चारों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अ क्रिकेट टूर्नामेंट कंटिन्यूड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। क्रिकेट टूर्नामेंट चला है मंडे से सैटरडे तक। नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स ऑन डिफरेंट डेज वर एज फॉलोज। तो एवरी डे कितने स्पेक्टेटर्स आए हैं वो यहाँ पे हमें उसका डेटा गिवन है। Round off these numbers to the nearest thousands. Add the number of spectators for the first 3 days and the last 3 days. Compare the two sums. अब हमें क्या करना है, हमें पहले नंबर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 पे। उसके बाद हमें फर्स्ट 3 डेज यानी मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, इन 3 डेज का डेटा लिखना है, उनको ऐड करना है। फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन तीनों का डेटा लिख के उनको ऐड करना है और दोनों सम को आपको कंपेयर करना है। तो एडिशन से स्टार्ट करते हैं। एडिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स को कंबाइन करते हैं उनका सम फाइंड आउट करने के लिए। तो लार्ज नंबर्स पे देखेंगे अब हम ऐड करना। टू और मोर नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। हम किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को ऐड कर सकते हैं उनका सम फाइंड आउट करने के लिए। अब विदाउट कैरी ओवर देखते हैं पहले। अगर लार्ज नंबर्स को हमें ऐड करना है, हम क्या करते हैं, वंस प्लेस से डिजिट्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं और फिर हम टेंस, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से हम बिगर प्लेसेस तक जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है, इनका हमें सम फाइंड आउट करना है और फिर जो हमें सम मिलेगा उसको हमें वर्ड्स में लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको हम कॉलम में अरेंज करेंगे इस तरीके से। पहले हमने कॉलम्स बनाए, उसके बाद हमने अपना फर्स्ट नंबर लिखा, फिर हम यहाँ अपना सेकेंड नंबर लिखेंगे। वंस प्लेस से ऐड करते जाएंगे, हम ग्रेटर प्लेसेस की तरफ मूव करेंगे और हमारे पास यहाँ पे सम मिल जाएगा। अब इसको रीड कैसे करेंगे, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास मिला है 53,54,576 तरीके से हम सम करते हैं विदाउट कैरी ओवर। अब अगर कैरी के साथ करना होगा तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें तीन नंबर्स गिवन हैं, इन तीनों को क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कॉलम में अरेंज किया, इस तरीके से तीनों नंबर्स लिख लिए। अब हम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे ऐड करना। जैसे हमने यहाँ पे वंस प्लेस पे किया, 6 + 0 + 9, ये हमारे पास 15 आया। तो 5 हमने वंस प्लेस पे लिखा और 1 हमने टेंस प्लेस पे कैरी करा। अब जब टेंस प्लेस के डिजिट्स को ऐड करेंगे तो उसमें हम इस 1 को भी ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू करते गए और हम 10 लाख प्लेस तक ऐड करते गए। तो हमारे पास क्या मिला है, 70,82,195। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे मिसिंग डिजिट्स फाइंड आउट करनी है। तो मिसिंग डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे वंस कॉलम में क्या किया, हमें ऐसे डिजिट फाइंड आउट करनी है जिसमें 5 ऐड करें तो हमें 3 मिले। अब क्योंकि 3 स्मॉलर है 5 से, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना होगा जो 5 में ऐड करने के बाद उसके यूनिट डिजिट पे हमें 3 मिले। तो ऐसा क्या है, 8 है, 5 + 8 करेंगे तो 13 मिलेगा, जिसकी वंस प्लेस पे 3 है। इस तरीके से 13 एक 2 डिजिट नंबर है, तो 3 हमने वंस प्लेस पे रखा और 1 को हमने कैरी कर दिया टेंस प्लेस। अब राइट 8 इन प्लेस ऑफ, अब हमने क्या किया, यहाँ पे 8 लिख दिया क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे। अब टेंस कॉलम में हमारे पास क्या है, 1 + ब्लैंक + 6 = 8। तो 7 + ब्लैंक इज 8। अब 8 ज्यादा है 7 से, तो 7 + 1 हमने किया, इससे हमें 8 मिल गया। यहाँ पे हमें ब्लैंक की जगह 1 मिल गया। इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाना है आपको और सारी मिसिंग डिजिट्स फाइंड आउट करनी है। अब क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे। ये हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है, इनको हम पहले कॉलम में अरेंज करेंगे और फिर इन्हें ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास नंबर्स गिवन है, इनको पहले कॉलम में अरेंज करते हैं, कॉलम्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 11,34,600। नेक्स्ट है हमारे पास 41,26,999 और इसके बाद है 47,65,108। तो हमने तीनों नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 0 + 9 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, 17। 7 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी। नाउ 1 + 9 इज 10, तो 0 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी। 1 + 6 इज 7, 7 + 9 इज 16 एंड 16 + 1 इज 17, 7 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे 1 कैरी। 1 + 4 इज 5, 5 + 6 इज 11, 11 + 5 इज 16, 6 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी। 1 + 3 इज 4, 4 + 2 इज 6 एंड 6 + 6 इज 12, तो 2 यहाँ लिखा, 1 कैरी। 1 + 1 + 1 + 7, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 0 यहाँ, 1 कैरी। 1 + 1
+4 ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 0 यहाँ। ये हमारे पास यहाँ पे एक और करोड़ की प्लेस बना लेते हैं। तो ये हमें मिल गया ऐड करके, क्या बन गया हमारे पास 1,26,707। तो इस तरीके से आप इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे और इनको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, मिसिंग डिजिट फाइंड आउट करनी है। देखते हैं हम इसको, यहाँ पे क्या करेंगे 0 + 2, सिंपली 0 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इधर देखते हैं हम क्या 7 में क्या ऐड करें कि हमें 8 मिले। तो अगर हम 7 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। नाउ 8 में प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 3, 8 + ब्लैंक इज इक्वल टू 3 कैसे होगा, हम क्या करेंगे 8 - 3 कर देंगे। 8 - 3 कितना होता है 5, तो 5 यहाँ लिखेंगे। 8 + 5 कितना आ रहा है हमारे पास 13 आ रहा है। 13 का मतलब 3 हमने यहाँ लिखा और 1 यहाँ पे कैरी ओवर। 1 + ब्लैंक + 0 इज 7, तो 1 में अगर हम 6 और ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। नाउ 7 + 8 इज 15, तो 5 यहाँ लिखा, 1 कैरी। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसमें हम 8 ऐड करें तो हमें उस जो सम मिले उसकी 1th प्लेस पे 1 हो। यानी कि हमें 8 + ब्लैंक करना है समथिंग कि जो हमें नंबर मिले उसकी 1th प्लेस पे 1 हो। 8 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 11 मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। नाउ ये 1 + 3 + 7 कितना हो गया 11 हो गया, 1 यहाँ पे और 1 कैरी। तो 1 + 5 इज 6 और 6 में अगर 2 और ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 8 मिलता है। तो इस तरीके से सारी मिसिंग डिजिट्स हमने फिल कर दी हैं। अब क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है और फिर वेरीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे। तो कैसे करना है इसको करते हैं हम। तो हमें ये गिवन है, हमें क्या करना है इसको हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पे हमारे पास एक ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये एक हमारे पास राइट हैंड साइड है। इन दोनों को हमें वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है या कैसे करेंगे। इधर वाले पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2,31,610 और यहाँ पे हमारे पास 5,08,720। इनको ऐड करना है। और यहाँ हमारे पास है 5,08,720, इधर है 2,31,610। इनको भी क्या करना है ऐड करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 एडेंड्स हैं और दोनों का ऑर्डर चेंज किया है बस। तो हमें पता है एडिशन में ये प्रॉपर्टी होती है कि हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, हमारे सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी हम इसको वेरीफाई करके दिखाएंगे। यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 0 + 0 इज 0, 1 + 2 इज 3, 6 + 7 इज 13, तो 3 यहाँ लिखेंगे 1 कैरी। 1 + 1 + 8 इज 10, तो 0 यहाँ लिखेंगे 1 कैरी। 1 + 3 इज 4 एंड 2 + 5 इज 7। ये हमारे पास सम आ गया इसका। अब हम इसको चेक करते हैं। 0 + 0 इज 0, 2 + 1 इज 3, 7 + 6 इज 13, 3 यहाँ लिखेंगे 1 कैरी। 1 + 8 + 1 इज 10, तो 0 यहाँ 1 कैरी। 1 + 3 इज 4 एंड 5 + 2 इज 7। तो हमें दोनों केस में सेम आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है, ये हमने वेरीफाई कर दिया है। तो हमने इसको ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया है। ऐसे आप क्या करेंगे, ऐसे इसको वेरीफाई करेंगे। कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले जो ब्रैकेट्स में नंबर्स हैं इनको ऐड करेंगे, फिर आप इसमें थर्ड नंबर को ऐड करेंगे। ऐसे इस साइड पे आप पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इसमें ये फर्स्ट नंबर को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट एडिशन, ऑल्सो राइट द करेक्ट एडिशन। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करके देखना है कि इनका एडिशन करेक्ट है या नहीं, और अगर इनकरेक्ट है तो हमें उसके लिए करेक्ट एडिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास है 14881 और इसमें हमें ऐड करना है 23007। तो अगर हम इसका एडिशन चेक करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 7 इज 8, 8 + 0 इज 8, 8 + 0 इज 8, 4 + 3 इज 7, 1 + 2 इज 3। तो हमारे पास आए 37888। यहाँ भी क्या है 37888, इसका मतलब ये क्या है, ये करेक्ट है। इस तरीके से आपको इनको ऐड करके देखना है और फिर आपको बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट है तो उसके लिए करेक्ट एडिशन आपको बताना है। सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, टेकिंग अवे दी सब्ट्राहेंड, माइन्यूएंड में से सब्ट्राहेंड को माइनस कर देना, कुछ माइन्यूएंड में से सब्ट्राहेंड को वापस ले लेना जिससे हमें डिफरेंस मिले। तो लार्ज नंबर्स पे देखते हैं पहले, विदाउट बोरोइंग। ये 2 नंबर्स हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। कॉलम में अरेंज किया, पहले हमने माइन्यूएंड लिखा फिर सब्ट्राहेंड लिखा, दोनों को 1s प्लेस से स्टार्ट करते हुए हमने माइनस किया और हमारे पास डिफरेंस आ गया है।
अब विद बोरोइंग में क्या होता है, ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, पहले हमने लिखा माइन्यूएंड फिर सब्ट्राहेंड। अब विद बोरोइंग में क्या है, देखो 3 स्मॉलर है 8 से, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस से बोरो करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 7 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 13 हो जाएगा। 13 माइनस 8 अब हमें 5 मिल जाएगा। इस तरीके से हम चलते जाएंगे बिगर प्लेसेस तक और सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे बोरो करके, हमें क्या मिल जाएगा, हमारा डिफरेंस मिल जाएगा। अब फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, अब मिसिंग डिजिट्स फाइंड आउट करनी है हमें। तो ये देखते हैं हम, माइन्यूएंड किसके इक्वल होता है, डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड के, और सब्ट्राहेंड किसके इक्वल होता है, माइन्यूएंड माइनस डिफरेंस के। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हमें ये मिसिंग डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, ये माइन्यूएंड है और ये डिफरेंस है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सब्ट्राहेंड मिल जाएगा। तो 5 माइनस 3 इज 2, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 2 मिल गया। देन यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 इज 2, तो ये हमें 2 मिल गया। ऐसे 3 प्लस 0 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 2 प्लस 2 कर देंगे, इससे हमें 4 मिल जाएगा। इस तरीके से चलते जाएंगे और सारी मिसिंग डिजिट्स को फाइंड आउट करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इन दो नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है और फिर इनको इसमें से हमें क्या करना है, फिर ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हमने दोनों नंबर्स को कॉलम में अरेंज किया, दोनों का सम फाइंड आउट किया। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमें नंबर गिवन था इसको हमने इन सम में से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। क्या करना है, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सब्ट्रैक्शन में, ये हमारे पास 5 8 7 2 9, इसमें से हमें माइनस करना है 5 8 7 2 7। तो 9 माइनस 7 इज 2 और बाकी सारी डिजिट सेम है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, 0। तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये पूरा नंबर सेम है, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। यहाँ पे क्या करना है, अगेन इसमें सब्ट्रैक्ट करना है आपको, नंबर्स गिवन है इनको सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर हम माइन्यूएंड लिखेंगे, फिर सब्ट्राहेंड लिखेंगे और फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारे पास नंबर है 2 1 3 4 3 2, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 4 6 1 9 को। तो हमने क्या लिखा, पहले माइन्यूएंड लिखा फिर सब्ट्राहेंड लिखा, इनकी प्लेसेस हो गई 1 10 100 1000 10,000 और ये हो गई लाख। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करेंगे, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 3। नाउ 2 माइनस 1 इज 1। 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर से बोरो करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 14। तो 14 माइनस 6 इज 8। अब 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करेंगे, तो 12 हो जाएगा। 12 माइनस 4 इज 8। अगेन 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करेंगे, तो 10 माइनस 2 इज 8 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। अब हमें क्या करना है, मिसिंग डिजिट्स फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है हमें, तो यहाँ पे ये छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 7 आएगा और इधर क्या होगा, यहाँ पे 1 आएगा। ये 7 है, ये 1 है और यहाँ पे ये 5 है। अब इसको हम सॉल्व करना देखते। 4 माइनस 3, 1 प्लेस से स्टार्ट करते हैं, 4 माइनस 3 इज 1। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, माइन्यूएंड बताना है और हमें सब्ट्राहेंड 1 पता है और डिफरेंस 7 पता है। तो माइन्यूएंड कैसे निकलेगा, हम सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस 7 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे हमें पता चल गया दिस इज 8। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइन्यूएंड माइनस डिफरेंस, 6 माइनस 4 ये कितना हो गया, 2 हो गया हमारे पास। अब 3 माइनस 0 इज 3। नाउ 1 प्लस 3 ये कितना हो गया, 4 हो गया। एंड 7 माइनस 2 इज 5 एंड 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरीके से हम सिंपली ये मिसिंग डिजिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको पहले सम फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर्स का और फिर इनके सम में से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसको ऐसे करेंगे आप। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन है, यानी किसी भी सेम नंबर को बार बार ऐड करते जाना। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करते हैं हम, जिससे कि हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो हमने ये 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन। अब हम 3 डिजिट 4 डिजिट और बाकी लार्ज नंबर्स के बारे में देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड 1, किसी भी नंबर का 1 के साथ प्रोडक्ट वो नंबर ही होता है और किसी नंबर का 0 के साथ प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। दो नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। 3 नंबर्स को हम ग्रुप कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में और फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी प्रोडक्ट सेम रहेगा।
तो अब हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 265 को पहले ब्रेक किया। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 200 प्लस 60 प्लस 5। तो हमने 75105 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई करके लिखा, और फिर हमने इसको 200 से मल्टीप्लाई करके लिखा। 3 प्रोडक्ट्स मिल गए अब हमें। अब हमने क्या किया, इन तीनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आ गया, इनका प्रोडक्ट आ गया। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेंट, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो सिंपलर या स्मॉलर एडेंट्स में, विच कैन बी इजीली, फिर हम उनको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं दूसरे नंबर के साथ। तो ये क्या है, 381 इंटू 102। तो 102 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2। इसको हमने ब्रेक करके 100 प्लस 2 लिख लिया। अब हमें मल्टीप्लाई करना आसान पड़ेगा। तो अब 381 की हम 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 381 के हम 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, हम सिर्फ राइट साइड में 2 जीरोस लगा देते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करना भी इजी पड़ता है। तो ये 762 आ गया। सिंपली फिर दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ऐसे हम देखते हैं, हमारे पास क्या है, 127 इंटू 5 प्लस 127 इंटू 8। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 127 दोनों में रिपीट हो रहा है। हमने 127 को कॉमन ले लिया, और हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा प्लस यहाँ पे 8 बचा। तो 5 प्लस 8 ये कितना हो गया, 13। तो हमने सिंपली 127 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय 10 एंड इट्स मल्टीपल। तो अगर हमें किसी नंबर को 10 से या उसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 100, 1000, इस तरीके से, पहले हम नंबर लिखेंगे और उसके आगे हम उतनी जीरोस लगा देंगे जितनी हमारे 10 में या 10 के मल्टीपल में होंगी। अब नेक्स्ट क्या है, अगर हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो 10 का मल्टीपल नहीं है, उससे अलग कोई नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम उसकी नॉन जीरो डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर के साथ, और फिर उसमें जितनी जीरोज है वो हम अपने प्रोडक्ट में उतनी राइट साइड पे लगा देंगे। जब दोनों मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेट में जीरोज हो तो हम नॉन जीरो पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर टोटल जीरोज देखते हैं हम कितनी है, और अपने प्रोडक्ट में हम राइट साइड पे उतनी जीरोज लगा देते हैं। तो इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है हमें। हमने क्या किया, इसमें सिंपली राइट साइड पे 1 जीरो लगा दी, यहाँ पे हमने 2 जीरोस पुट कर दी, और यहाँ पे 3 जीरोस पुट कर दी। इसमें हमने क्या किया, 7041 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, और फिर क्या किया, हमने राइट साइड में 2 जीरोस लगा दी। यहाँ पे हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया और राइट साइड में 3 जीरोस लगा दी। ऐसे यहाँ पे हमने 212 को 11 से मल्टीप्लाई किया, और फिर राइट साइड में हमने टोटल 5 जीरोस लगा दी, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 5 जीरोस पुट कर दी। नेक्स्ट, अ ट्रक कैन कैरी, अब एक ट्रक 47,826 ब्रिक्स कैरी कर सकते हैं एक ट्रिप पे। हाउ मेनी ब्रिक्स द ट्रक वुड हैव कैरीड इफ इट हैज 132 ट्रिप्स टिल नाउ। अगर ट्रक की 132 ट्रिप्स हो चुकी है तो वो कितनी ब्रिक्स कैरी कर चुका होगा। तो नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी है, 132। एक ट्रिप में कितनी ब्रिक्स कैरी कर रहे हैं वो लिखा हमने। तो 132 में कितनी कैरी करेंगे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। हमें पता चल गया कि 132 ट्रिप्स में ट्रक कितनी ब्रिक्स कैरी कर चुका होगा। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है हमें। तो कैसे करेंगे इसको, हम 9132 को क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके प्रोडक्ट में हम 1 जीरो पुट कर देंगे। तो जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 73056, और 1 जीरो पुट कर देंगे तो 0। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7862 इंटू 100। तो हम इसको सिंपली क्या लिख देंगे, 7862, और फिर लास्ट में 2 जीरोस पुट कर देंगे। अब क्या करना है, हमें इनको सॉल्व करना है इन सबको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास है 234 इंटू 234। तो हमें 234 को 234 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, हमें 234 इंटू 234 करना है। इसको हमें 234 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो लिखते हैं पहले इस तरीके से, 234 मल्टीप्लाई बाय 234, ये हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, 234 को पहले हम ब्रेक कर लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 200 प्लस 30 प्लस 4। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 234 इंटू 4 लिखेंगे, फिर यहाँ हम लिखेंगे 234 इंटू 30, एंड देन यहाँ लिखेंगे 234 इंटू 200। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें ये 3 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। 234 इंटू 4 करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 936। इसको जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7020, और इसको जब हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 46,800। ये 3 प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास। अब क्या कर देंगे, तीनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 5475
तो ये हमारे पास क्या आ गया 234 इंटू 234, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिल गया है 54,756। ऐसे क्या करना है आपको, इन सबका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स, एक फैक्ट्री 25,350 शर्ट्स बनाती है एक डे में। हाउ मेनी शर्ट्स विल इट मैन्युफैक्चर इन 365 डेज? तो वो 365 डेज में कितनी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करेगी। हमें एक डे में कितनी शर्ट्स बना रही है वो डेटा गिवन है, तो 365 डेज में कितनी शर्ट्स बनाएगी वो हमें बताना है। करते हैं इसको हम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। इसमें हमें गिवन है शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे। एक डे में कितनी शर्ट्स बन रही है 2550 देती हूँ। एक डे में कितनी शर्ट्स बन रही हैं 25350। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें 365 डेज का निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 25350 को हम क्या करेंगे 365 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें जीरो को इग्नोर करके सिंपली नॉन जीरो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास है 2535, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 365 से। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 365 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 300 प्लस 60 प्लस 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमारा नंबर है 2535, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम इसको 300 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे 12675। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 152100। और जब 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 760500। ये तीन प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 925275। ये हमारे पास आ गया, बट हमने यहाँ पे अभी एक जीरो को इग्नोर किया था उस टाइम पे। इसको भी अब इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 925275। यानी कि 365 डेज में कितनी शर्ट्स मैन्युफैक्चर हो जाएंगी 92,52,750 शर्ट्स। ऐसे ही आप क्या करेंगे, ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब डिविजन देखते हैं। डिविजन का मतलब है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब किसी एक नंबर को रिपीटेडली बार बार सब्ट्रैक्ट करते रहना। तो हमने डिविजन पढ़ा है 4 डिजिट नंबर्स का 3 डिजिट नंबर से। अब हम बाकी लार्ज नंबर्स का देखेंगे। When zero is divided by any number, जब जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें जीरो मिलता है क्वेश्चन, और हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। जब नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन हमें वही नंबर मिल जाता है, और जब नंबर को खुद उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन हमें 1 मिलता है। तब हमें यहाँ पे इस नंबर को डिवाइड करना है 23 से। हमने क्या किया, इस तरीके से लॉन्ग डिविजन परफॉर्म करेंगे। 87 हमारा डिविडेंड है यहाँ पे और डिवाइजर क्या है 23। तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन 3 आया और इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास बचा है 18। नेक्स्ट हम 6 को नीचे लेके आए, फिर इसको 8 टाइम्स किया तो हमारे पास 184 आया, सब्ट्रैक्ट किया 2 बचा। 5 को नीचे लेके आए, फिर 23 टाइम्स 1 इज 23, सब्ट्रैक्ट किया 2 बचा। अब 3 नीचे लेके आए, ये 23 आ गया और हमारा रिमाइंडर आ गया 0, और क्वेश्चन आ गया हमारे पास 3811। फिर हमने वेरीफाई किया, हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सारी वैल्यूज पुट करी, चेक किया तो हमारा आंसर करेक्ट था। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। तो अगर किसी नंबर को हमें 10, 100, 1000 इस तरीके से किसी भी नंबर से डिवाइड करना है तो हम पहले नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लेते हैं डिवाइजर की। रिमाइंडर इज द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस। अब जितनी जीरोस होती हैं उतनी डिजिट से जो नंबर हमारा बनता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस, और बाकी की रिमेनिंग डिजिट्स हमारा क्वेश्चन होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको हमें 10 से डिवाइड करना है। 10 में 1 0 है तो हम वंस प्लेस की सिर्फ वंस प्लेस से स्टार्ट करते हुए 1 डिजिट देखेंगे, वो क्या है यहाँ पे 6 है, तो 6 रिमाइंडर हो गया और बाकी रिमेनिंग डिजिट्स हमारी क्वेश्चन हो गई। ऐसे यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो ये लास्ट की 2 डिजिट्स ये हमारे रिमाइंडर हो गई और बाकी रिमेनिंग डिजिट्स हमारे क्वेश्चन हो। अब देखते हैं डिविजन। व्हेन डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों ही जीरो से एंड करते हो तो ऐसे में क्या करते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं, कॉमन नंबर ऑफ जीरोस को कैंसिल करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इसको हम कैंसिलेशन मेथड बोलते हैं। एड द जीरोस इफ एनी बैक टू द रिमाइंडर टू गेट द फाइनल आंसर। अब जैसे हमारे इन नंबर्स को डिवाइड करना है
तो हमने क्या देखा, यहाँ पे डिविडेंड में 2 जीरोस हैं, डिवाइजर में 3 जीरोस हैं, तो हमने 2 जीरोस को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास है 437 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने पहले यहाँ पे जीरोस को कैंसिल कर दिया, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिवाइजर में अभी भी 1 जीरो बची है। अब हमारा क्वेश्चन बन गया 437 डिवाइडेड बाय 60। इसको हमने डिवाइड किया, क्वेश्चन हमारे पास 7 आ गया और रिमाइंडर हमारे पास 17 बचा। तो इसी तरीके से हमने क्या देखा, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 43, यहाँ पे 7 आएगा, 43,700 डिवाइडेड बाय 6,000 था, विच गिव्स क्वेश्चन इज इक्वल टू 7 और रिमाइंडर कितना आया है उसका 17, और इसमें हमने 2 जीरोस ऐड कर दी। जो जीरोस हमने कैंसिल करी होती है उनको हम यहाँ पे रिमाइंडर में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, अब इसको हमें डिवाइड करना है 30 से। तो हमने क्या किया, 1 जीरो हमारी कैंसिल हो गई। अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया, इसको हमने डिवाइड करा, इसके बाद हमने क्या देखा, ये क्वेश्चन आ गया और रिमाइंडर यहाँ पे 0 है। तो क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, और रिमाइंडर में क्योंकि ऑलरेडी 0 है तो इसमें एक और 0 ऐड करने का कोई सेंस नहीं। अब नेक्स्ट हमारे पास है 10,20,552 पीपल ये वैक्सीनेटेड हुए हैं 156 सेंटर्स पे अक्रॉस द सिटी। इफ इक्वल नंबर ऑफ पीपल गॉट वैक्सीनेटेड एट ईच सेंटर, अगर हर सेंटर पे इक्वल नंबर ऑफ पीपल को वैक्सीनेशन, तो हमें नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं जो जिन्हें वैक्सीनेशन मिली है एट ईच सेंटर। पहले हमने टोटल नंबर ऑफ पीपल देख लिए जिनको वैक्सीनेशन मिली, नंबर ऑफ सेंटर्स कितने हैं, 156 हैं। तो नंबर ऑफ पीपल वैक्सीनेटेड एट ईच सेंटर, हर सेंटर पे कितने पीपल वैक्सीनेट हुए हैं, इसको हमने डिवाइड कर दिया 156 से, तो हमें पता चल गया 6,552 पीपल। क्वेश्चंस देखते हैं, हमें इन नंबर्स को डिवाइड करना है। तो इसको करेंगे हम, हमारे पास है 703,380 डिवाइडेड बाय 195। इसको डिवाइड करते हैं हम, लॉन्ग डिविजन मेथड से डिवाइड कर। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमें डिवाइड करना है 703,380, इसको हमें डिवाइड करना है 195 से। ये डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है। पहले हम 703 के लिए देखते हैं। तो 195 को अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, 585 मिलेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 118। अब इस 3 को नीचे लेके आएंगे, नाउ इसको 6 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1170। सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिल जाएगा 13। अब 8 को नीचे लेके आएंगे 138। अब ये 138 हमारा स्मॉलर है 195 से, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम एक बार 0 टाइम्स कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 138 ही आ जाएगा। अब इस 0 को नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो गया है, अब 1380। इसको 7 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1365। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50। तो हमारा क्वेश्चन आ गया 3607 और रिमाइंडर आ गया है 15। इस तरीके से हम इनको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। अगेन क्या करना है, डिवाइड करना है और क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो इसको जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब रिमाइंडर आपका सिर्फ 8 होगा और बाकी डिजिट्स क्या होंगी, क्वेश्चन होगा। ऐसे यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो ये 2 डिजिट्स लास्ट की रिमाइंडर होंगी और बाकी क्वेश्चन होगा। डिवाइड यूजिंग द कैंसिलेशन मेथड। कैंसिलेशन मेथड का यूज करके आपको डिवाइड करना है और फिर अपना आंसर चेक करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास है 521,000 डिवाइडेड बाय 6,000। इसको देखते हैं, तो ये है 521,000 डिवाइड करना है हमें इसको 6,000। ये हमारे पास डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जीरोस कैंसिल करेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3। तो हमारे पास क्वेश्चन बचा है 521 डिवाइडेड बाय 6। इसको हमें डिवाइड करना है। 521 को 6 से डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये 8 टाइम्स होगा, 6 टाइम्स 8 इज 48। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 1 को नीचे लेके आएंगे, नाउ 6 टाइम्स 6 करेंगे, दिस इज 36। अब ये कितना बच जाएगा, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 86 और रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 5। तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, 521,000। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6,000 से तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा 86 और रिमाइंडर कितना आएगा 5, और इसमें जो 3 जीरोस हमने कैंसिल करी थी उनको हम ऐड कर देंगे 5,000। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, 99,450 मिलीलीटर ऑफ ऑयल, इसको फिल करना है हमें बॉटल्स में। अगर हर बॉटल की कैपेसिटी 75 मिलीलीटर है तो आपको टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स निकालनी है। सिंपली क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे 75 से। नाउ टाइम टू रिकलेक्ट द नंबर्स दैट आर एडेड टुगेदर। जिन नंबर को साथ में ऐड करते हैं उसको हम एडेंड्स बोलते हैं, और जो रिजल्ट होता है एडिशन का उसको सम या टोटल बोलते हैं।
सब्ट्रैक्शन में द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड उसको सब्ट्राहेंड बोलते हैं, और जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइन्यूएंड बोलते हैं। जो आंसर मिलता है उसे डिफरेंस बोलते हैं। मल्टीप्लीकेशन में जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। आंसर हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ऐसे ही डिविजन में जिस नंबर को डिवाइड करना होता है उसे डिविडेंड बोलते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, और जो हमें आंसर मिलता है उसे क्वेश्चन बोलते हैं। जो कुछ नंबर लेफ्ट ओवर कुछ नंबर रह जाता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होता है, और एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 0 एडेड टू, इस नंबर में 0 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा। फिर आपको क्या बताना है, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस बताना है। फिर आपको प्रोडक्ट बताना है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर का 100 के साथ। देन इस नंबर को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या मिलेगा वो आपको बताना है। ऐसे ही आपको इनका सम करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ डिविजन, और ऐसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।